हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अपने जोकर एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया कर बड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी लाभदायक होंगे। पहला प्रश्न है, देखते हैं हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोकर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे बीएड इंट्रेंस एग्जाम, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं। यार मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है आपका साथियों कि पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था जिसने पहली बार चुनाव कराया था? इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, बताइए साथियों। आरपी सिंह, सुकुमार सेन, ओम बिरला या मनोज, इनमें से कौन सा आंसर सही है, आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा आंसर सही है, सुकुमार सेन। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था। जी हाँ दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था। इन्हीं के शासनकाल में भारत का प्रथम चुनाव आयोजित किया गया था, इसीलिए ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो इनमें से कौन सा जिला, ये जो 4 जिले दिए हुए हैं, इन चारों जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र से। जौनपुर, महोबा, प्रयागराज या फतेहपुर, इसमें से राइट आंसर कौन सा है, बताइए। इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, महोबा। महोबा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चलिए साथियों, हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, हमारी जो डिजिटल प्रणाली है, डिजिटल भुगतान प्रणाली, इसको समझिए। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी एक खाते से दूसरे खाते तक ट्रांसफर करने के लिए, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए, इसी को, जो एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजते हैं, इसी को हम डिजिटल भुगतान प्रणाली कहते हैं। तो एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ साथियों, कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसमें इंटरनेट की, यानी डाटा की, यानी मोबाइल डाटा की आवश्यकता होती ही नहीं है? इसमें से 4 आंसर दिए गए हैं, यूएसएसडी, यूपीआई, वॉलेट या आईएमपीएस। देखिए, जो आईएमपीएस यानी खाता नंबर डालकर भेजा जाता है इसमें पैसा, वॉलेट जो आप पेटीएम वॉलेट, फोन पे का वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई जो गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करते हैं, यूएसएसडी जो आप फोन के माध्यम से मैसेज के द्वारा पैसा भेजते हैं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? बताइए दोस्तों। इसमें से सही आंसर है ए हमारा यूएसएसडी। इसमें जो है किसी भी प्रकार की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम स्टार 1 2 3 और हैच से जो है हमारा खाता लिंक रहता है। इसके माध्यम से हम एक किसी भी स्थान से या किसी भी बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट तक पैसा भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, 14 जून को, 13 जून को या 15 जून को? बताइए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सी आंसर, इसका तीसरा आंसर, इसमें सबसे सही जवाब है 14 जून। जी हाँ साथियों, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अपना 5वां आंसर देखते हैं। 5वां आंसर है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? बताइए साथियों, इसमें से कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है चौथा, डी नंबर, महाराष्ट्र में। 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है,
हमारा छठवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, बिहू बिहू हमारे बिहार, मणिपुर, असम, नागालैंड 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए कौन सा आंसर सही है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। असम का लोक नृत्य है बिहू, असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, हम अपना 7वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ, स्वतंत्र भारत का, जब हमारा देश 1950 में, जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद, जब 1947 के बाद जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, या पीवी नरसिम्हा राव थे, या मौलाना अबुल आजाद कलाम थे? इनमें से कौन सा सही आंसर है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला आंसर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक और इसी से प्रश्न है, 8वां प्रश्न मान लीजिए, या अपने लिए कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान शिक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, 2024 का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। हमारा 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास? जी हाँ दोस्तों, पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के जो 4 शहर दिए गए हैं, ये चारों शहरों में से गोरखपुर, बनारस, कन्नौज और मुरादाबाद, इन चारों में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? आइए दोस्तों, किसको पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? कन्नौज। तीसरा हमारा राइट आंसर है, कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश का 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा? 4 विकल्प दिए गए हैं, चमेली, गेंदा, गुलाब या पालस। जी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का आंसर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर। 10वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? बताना है आपको दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है। कमेंट करके जल्दी बताइए कौन सा सही है, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई या अकबरी महल। जी हाँ दोस्तों, इसका चौथा आंसर सही है, अकबरी महल। अकबरी महल उत्तर प्रदेश सीकरी का स्मारक नहीं है। स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई महल, ये जो 3 महल दिए हुए हैं, स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई महल, ये तीनों स्मारक जो है फतेहपुर सीकरी में हैं। लेकिन ये जो चौथा स्मारक है अकबरी महल, ये हमारा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो अकबरी महल है, ये अकबरी महल जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आखिरकार अकबरी महल कहाँ स्थित है? ये कमेंट करके बताइएगा हमारे दोस्तों कि ये अकबरी महल कहाँ पर है ये अकबरी महल कहाँ पर स्थित है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो साथियों लाइक जरूर करिएगा।